नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है दिनेश कुमार और दोस्तों हाल ही में मेरा सिलेक्शन एसएससी सीजीएल में फाइनल हो चुका है। दोस्तों इसके बाद में मैंने अपना यूट्यूब चैनल एसएससी बॉस ओपन किया था ताकि जो भी इस एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान मैंने मिस्टेक्स की थी या क्या क्या चैलेंज मेरे सामने आए, किस तरह से मैंने एक राइट स्ट्रेटेजी के तहत अपनी तैयारी की और कम समय में दोस्तों मैं सिलेक्शन तक पहुंचा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो जो भी दोस्तों जो काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जहाँ पे मैंने अपनी स्ट्रेटेजी भी डिस्कस की है, किस तरह से मैं लाइब्रेरी में मेरा क्या रूटीन रहता था दोस्तों, वो सब चीज़ें डिस्कस की है। और दोस्तों आज जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों वो है एसएससी सीएचएसएल जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा 2025, उसकी डिटेल स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे। किस तरह से मैंने जो मेरा जो स्कोर था दोस्तों वो 160 मार्क्स था सीएचएसएल प्री 2024 के अंदर। तो दोस्तों वो सारी मैं डिटेल स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा, किस तरह से मैं इस स्कोर तक पहुंचा और आपको वो क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं, कितने आपको मॉक्स लगाने हैं। तो दोस्तों वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको वीडियो अंत तक देखना दोस्तों, क्योंकि मैं वो अपने वीडियो के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता देता हूँ दोस्तों जो अगर आप उनको ध्यान में रखते हैं तो आप सिलेक्शन तक बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों बिना देरी के हम शुरू करेंगे आज, और वो भी एसएससी सीएचएसएल 2025 की डिटेल्ड स्ट्रेटेजी। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 दोस्तों प्री की जो डिटेल स्ट्रेटेजी है। दोस्तों आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2025 की जो प्री की डिटेल स्टडी। दोस्तों मैं पहले एक बार अपना स्कोर बताता हूँ कि मैंने सीएचएसएल 2024 में मेरा क्या स्कोर था। दोस्तों रीजनिंग के अंदर मेरा स्कोर था दोस्तों 45.5। जीके के अंदर दोस्तों मेरा थोड़ा स्कोर कम था, जीके जीएस के अंदर दोस्तों मेरा स्कोर 24.5 था। मैथ्स के अंदर दोस्तों मेरा स्कोर था 47.5। और दोस्तों इंग्लिश में मेरा स्कोर दोस्तों था 42.5। दोस्तों ये सीएचएसएल 2024 का मेरा स्कोर है। सीएचएसएल 2024 का जो प्री का जो एग्जाम था उसका दोस्तों ये मेरा स्कोर है। मैंने टोटल दोस्तों 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 100 में से। दोस्तों 100 में से अगर आप अटेम्प्ट रेट भी आपका दोस्तों 90% से ऊपर रहना चाहिए। मैंने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उनमें से दोस्तों मेरे 82 राइट थे और दोस्तों 8 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग थे। और दोस्तों मेरा जो फाइनल स्कोर था वो मेरा था 160 मार्क्स बटा 200। दोस्तों ये किस तरह से मैंने अचीव किया इस वीडियो में मैं ये कंप्लीट डिस्कस करूंगा। दोस्तों रीजनिंग में जो मेरा स्कोर था 45.5, जीके जीएस में मेरा जो स्कोर था 24.5, मैथ्स में मेरा स्कोर था 47.5 और दोस्तों इंग्लिश में जो मेरा स्कोर था 42.5। इसका मतलब ये कि आपको दोस्तों 90% 95% से ज़्यादा तो आपको अटेम्प्ट करना होगा और उसमें भी एक्यूरेसी आपकी 92% 93% रहनी चाहिए दोस्तों, अगर आपको सीएचएसएल क्लियर करना है। और दोस्तों एक और चीज़ बता दो, अगर आप 12th पास भी है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसका दोस्तों अभी सीजीएल के साथ इसका नोटिफिकेशन कुछ दिनों बाद इसका नोटिफिकेशन आएगा। इसकी अच्छी वैकेंसी भी 2025 में आने वाली। अगर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अब मैं डिटेल एक एक सब्जेक्ट वाइज जो स्ट्रेटेजी है वो डिस्कस करूंगा, किस तरह से आपको स्कोर करना है। दोस्तों मैं सबसे पहले रीजनिंग की बात कर लेता हूँ। दोस्तों आपको जो रीजनिंग में स्ट्रेटेजी है वो किस तरह से डिस्कस करनी है। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना जो पहली बात है कंप्लीट सिलेबस। दोस्तों आपका जो स्टेप 1 है ये दोस्तों आपका स्टेप 1 है। दोस्तों अगर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है किसी भी एग्जाम में या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर तो दोस्तों सबसे पहले जो चीज़ है वो है कि आपको अपना कंप्लीट सिलेबस। और दोस्तों मैं इसके अंदर आपको बता दूं कि लगभग 20-22 टॉपिक होंगे, 22 के करीब टॉपिक होंगे दोस्तों, 20-22 टॉपिक हैं दोस्तों, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कितने टॉपिक हैं, लेकिन दोस्तों कंप्लीट सबसे पहले आपको दोस्तों अगर आप किसी कोचिंग से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों मेरा आपको सजेशन है कि आप सबसे पहले अपने किसी भी टीचर से, चाहे कोई भी टीचर हो, चाहे आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो चाहे पेड कोर्सेज में पढ़ रहे हो, आप सबसे पहले जितने भी टॉपिक है उनको एक बार कंप्लीट कर लीजिए।
दोस्तों आप एक बार ये सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बाद में दोस्तों आपको इसी जो जो भी आपके नोट्स हैं, नोट्स में जो भी आपको क्वेश्चन कराएंगे उनको एक बार रिवाइज करना है। दोस्तों ये एक बार रिवीजन हो गया है, एक बार आपने क्लास ली, उसके बाद में आपने एक बार उसी टाइम पढ़ा होगा। जैसे मान लो आज आपने कोई क्लास ली, उसका आज आप सेम डे अगले दिन आप रिवीजन करेंगे। उसके बाद जब आपके कंप्लीट टॉपिक हो जाए, उसके बाद एक बार आपको रिवाइज करना है। उसके बाद दोस्तों थर्ड जो स्टेप है, आपको 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सोल्व करने हैं। और दोस्तों ये कहाँ से सोल्व करने हैं, मैं आपको एक सोर्स बता देता हूँ। दोस्तों आप यूज कर सकते हैं पिनेकल। दोस्तों जो पिनेकल की जो प्रीवियस ईयर की बुक है, उसमें आपको क्या करना है कि उसमें लगभग 7-8 हज़ार क्वेश्चन दे रखे होंगे। तो आपको क्या करना है कि उसमें टॉपिक वाइज दे रखे हैं कि एक एक टॉपिक के 8 जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हैं। तो दोस्तों आपको पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस के बाद में एक बार आपको बेहतरीन रिवीजन करना है। और रिवीजन के बाद दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के डेली प्रैक्टिस करना है, डेली। जब आपके 100 क्वेश्चन हो जाए तो वहां पे आप डे 1 मार्क कर दीजिए। दोस्तों डे 1, दोस्तों ये डे 1 लिख दीजिए वहां पे। और अगले दिन आप जब प्रैक्टिस करें तो यहाँ डे 1 से छोड़ के डे 2 पे शुरू कीजिए। और दोस्तों जो भी मतलब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उस टाइम ये चीज देखिए, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे तो उन पे आप आर मार्क कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आपको डाउट है उन पे आप आर मार्क कीजिए। जब आप नेक्स्ट में जब दोबारा से उसका एक बार वो रिवीजन करेंगे, हम 4 टाइम रिवीजन करते हैं दोस्तों। जब आप 4 टाइम जब रिवीजन करेंगे ना, तो इसके बाद दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने, आपको ओनली जो ये आर मार्क वाले जो भी क्वेश्चन है ना, सिर्फ और सिर्फ इनको प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों लास्ट में जैसे मान लो आपने 100 क्वेश्चन किए, तो आपके पास 10 से 11 डाउट रहेंगे। जो ये डाउट वाले क्वेश्चन है, इनको इनको आपको रिवाइज करना है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है आपको, ये चारों चीजें हो चुकी है दोस्तों। इसके बाद में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नीचे दोस्तों जगह थोड़ी कम है। मॉक, 5वां जो स्टेप है दोस्तों वो है मॉक्स। दोस्तों आपको डेली 2 सेक्शनल मॉक देने। दोस्तों अगर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ सीएचएसएल के मॉक्स नहीं देने, आपको जितने भी पिछले बार में सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, दोस्तों इन सब के आपको मॉक्स देने हैं। दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं ना और सीएचएसएल में सिलेक्शन ले, तो दोस्तों ये काफी मुश्किल चीज है। क्योंकि सीएचएसएल की तैयारी करके आप सीएचएसएल के फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच सकते। आप अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप सीएचएसएल तक बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों आपको मॉक्स किस तरह देने हैं, सीजीएल के भी, सीपीओ के भी और एमटीएस सारे मॉक्स आपको लगाने। और दोस्तों डेली 2 सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं दोस्तों मॉक्स। साथ में दोस्तों जो मॉक, ये जो मॉक आपके हैं, इनका मॉक का एनालिसिस। दोस्तों मॉक का एनालिसिस किस तरह से करना है आपको, मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपको एक नोटबुक लेनी है, नोटबुक। दोस्तों आपने मान लो आज 25 क्वेश्चन का सेक्शनल मॉक दिया, तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि आप पूरे एक बार मॉक को एनालिसिस कीजिए कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। सबसे पहले आप जो ये नोटबुक है, इसके अंदर आपको ये नोटबुक बनानी कैसे दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मॉक एनालिसिस, दोस्तों मॉक एनालिसिस कैसे करना है, ये आपकी नोटबुक का ये पेज है। दोस्तों मैं वो कंप्लीट आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि आपको इस तरह से डिटेल स्ट्रेटेजी कोई भी नहीं बताएगा। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं स्ट्रेटेजी में। सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है टोटल अटेम्प्ट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है राइट। दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है रॉन्ग। और दोस्तों यहाँ पे लिखना है आपके परसेंटाइल। दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है मार्क्स। और दोस्तों यहाँ पे जो आपको लिखना है वो है मिस्टेक्स। दोस्तों मान लीजिए आपने कोई मॉक अटेम्प्ट किया, मान लो उसमें आपने 25 में से 20 अटेम्प्ट किए, 18 आपके राइट हो गए, 2 आपके रॉन्ग हो गए। परसेंटाइल मान लीजिए आपके 78 परसेंटाइल बन गई। और मार्क्स आपके दोस्तों 35 आ गए। और दोस्तों मिस्टेक्स आपने किन किन टॉपिक्स में मिस्टेक, मान लीजिए मैंने एनालॉजी में मिस्टेक की है, एनालॉजी।
दोस्तों ये कंप्लीट आपको इस तरह से चार्ट बनाना है कि आपको मॉक्स का किस तरह से एनालिसिस करना है। और दोस्तों यहाँ पे जो मिस्टेक्स है इसके नीचे आप मिस्टेक्स लिखिए किससे, और दोस्तों यहाँ पे वो पूरा क्वेश्चन नोट कीजिए। दोस्तों जब आपका ये क्वेश्चन नोट हो जाए ना, इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, दोस्तों किस तरह से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। दोस्तों अब ये मैंने पूरी डिटेल इस तरह से बताई रीजनिंग को आप किस तरह से, और दोस्तों साथ ही मैंने मॉक एनालिसिस की भी आपको स्टडी। दोस्तों आपको ये मॉक वाली जो स्ट्रेटेजी है तो आपको हर सब्जेक्ट में फॉलो करनी है। मान लीजिए आप इंग्लिश का मॉक दे रहे हैं तो ये आपको सेम चीज, टोटल अटेम्प्ट, राइट, रॉन्ग, परसेंटाइल, मार्क्स और मिस्टेक्स, और नीचे नोट डाउन करना कि कौन से टॉपिक से आपके मिस्टेक हुई। फिर आपको दोस्तों जब ये 7 आप मॉक देके एक बार अपना देखिए कि आपके किस टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स का डिडक्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों ये वो मॉक एनालिसिस वाली स्ट्रेटेजी होगी। इसके बाद दोस्तों मैं आपको करूँगा इंग्लिश की स्ट्रेटेजी डिस्कस। दोस्तों हम रीजनिंग की कंप्लीट, और दोस्तों अगर आप ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो आपकी मेरी गारंटी है कि आप 48 या 50/50 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये वो डिटेल स्ट्रेटेजी, अगर आप इसको रेगुलर फॉलो करते हैं ना तो आप 50/50 तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश की स्ट्रेटेजी। दोस्तों आज मैं यहाँ चारों सब्जेक्ट की डिटेल स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहा हूँ। इंग्लिश, दोस्तों इंग्लिश में भी आपको यही 45+ मार्क्स के लिए क्या क्या करना है। दोस्तों यही इंग्लिश के 3 पार्ट है, ग्रामर, वोकेब और दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन। दोस्तों आपको इसकी प्रिपरेशन किस तरह करनी है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको ग्रामर कोई भी टीचर, दोस्तों कोई भी टीचरों में ये नहीं कह रहा, सब टीचर बेहतरीन है। जिस टीचर का पढ़ाया आपको इजीली समझ में आ जाए उसी टीचर से दोस्तों आपको ग्रामर का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस। दोस्तों एक बार आप कंप्लीट ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में दोस्तों आपको इसको क्लास नोट्स को रिवाइज करना है। दोस्तों आपको जो सेकंड चीज करनी है वो है कि आपको क्लास नोट्स रिवाइज करने हैं। उसके बाद थर्ड है दोस्तों, आपको पिनेकल की जो इंग्लिश की बुक है इसमें से आपको प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस करने हैं। दोस्तों प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कैसे करने कि आप मान लीजिए ग्रामर कर रहे हैं तो दोस्तों आप इसमें लगभग 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए डेली के। 50 क्वेश्चन करने किस तरह दोस्तों वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप 10 क्वेश्चन एरर के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन दोस्तों आपको डेली के एरर के। सेकेंड है दोस्तों 10 आपको एक्टिव वॉइस, 10 आपको दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और दोस्तों चौथा जो है आपको मिस स्पेल्ड, सॉरी ये वोकेब के अंदर आ जाएगा। दोस्तों 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके अंदर फिर से प्रीपोजिशन, और 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे दोस्तों जो इसमें से ग्रामर में क्या क्या टॉपिक आएंगे, एरर आ गया, एक्टिव हो गया, डायरेक्ट आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, और 10 ऐसे हैं जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। दोस्तों आपको डेली किस तरह से प्रैक्टिस करनी है मैंने आपको बुक बता दी कि आप पिनेकल जो प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिए। सबसे पहले आपको कंप्लीट सिलेबस करना है, उसके बाद में जो भी टीचर से आप पढ़े उसके जो नोट्स है उनको रिवाइज करना है। उसके बाद दोस्तों जो पिनेकल या कोई सी भी जो आप प्रीवियस ईयर की बुक आपके पास है उसमें से आपको 50 क्वेश्चन डेली ग्रामर के लिए तैयार करने। और करने किस तरह से, 10 क्वेश्चन आपको डेली एरर के करने, उसके बाद वहाँ पे डे 1 लिख दीजिए। जब नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो दोस्तों वहाँ डे 1 से स्टार्ट करेंगे या 2 से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर 10 एक्टिव पैसिव वॉइस, 10 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, आप इसको इनडायरेक्ट लिख लीजिए, और 10 क्वेश्चन प्रीपोजिशन के, 10 दोस्तों सेंटेंस इंप्रूवमेंट। मतलब आपको 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने। और दोस्तों मैं अलग अलग टॉपिक वाइज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप क्या कि बोर ना फील करें कि भाई हाँ मैं एरर के 100 क्वेश्चन एक साथ 100 प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों ये वो चीज़ है कि आप इसमें आपकी रुचि भी बनी रहेगी और आपका बेहतरीन डिवीजन भी हो जाएगा। दोस्तों ये कंप्लीट चीज़ हो गई। इसके बाद मैं वोकेब के लिए कर लेता हूँ डिस्कस। दोस्तों ये ग्रामर वाला पोर्शन अपना हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हम करते हैं वोकेब।
वोकेब के लिए आप दोस्तों कोई भी बुक ले सकते हैं, जैसे सानू सर का अल्टीमेट बैच शाम को आता है कि उसमें मतलब यूट्यूब पे 11 मिनट में बहुत सारे वोकेब्स आपको पढ़ा जाते हैं, या फिर आप ब्लैक बुक यूज कर सकते हैं दोस्तों, ब्लैक बुक अड्डा 247 का कोई भी आप मतलब किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं। या फिर दोस्तों वोकेब में आपको क्या करना है, डेली आपको 100 वोकेब्स याद करनी है। दोस्तों मान लीजिए आपने आज से प्रिपरेशन शुरू की, तो आपको आज 100 वोकेब्स याद करनी है। आप इसमें OWS कर सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये मतलब जो सिनोनिम्स कर सकते हैं, एंटोनिम कर सकते हैं, मिस स्पेल्ड कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर और कौन सी वोकेब रह गई, मतलब अपन एंटोनिम कर लिए, सिनोनिम कर लिए, मिस स्पेल्ड कर लिए, OWS कर लिए, और दोस्तों इडियम फ्रेजेस कर लिए। दोस्तों आपको डेली 100 वोकेब्स याद करनी है। उसके बाद दोस्तों आप नेक्स्ट डे जाएंगे और दोस्तों वहाँ पे आप डे 1 मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, इन 100 को एक बार जल्दी जल्दी से रिवाइज करिएगा और नेक्स्ट 100 आपको खुद से करनी है। दोस्तों वोकेब के लिए ये स्ट्रेटेजी आपको सिर्फ प्रीलिम्स तक नहीं फॉलो करनी है, आपको ये डिटेल्ड मेंस तक भी फॉलो करनी है। तो दोस्तों आपको वोकेब तो दोस्तों इसी तरह याद करनी होगी, आपको डेली 100 वोकेब याद करनी है। उसके बाद आपको जब आप नेक्स्ट डे जाएंगे तो आपको 100 वोकेब फिर से याद करनी होगी। और दोस्तों जब आपको इनमें से जो वोकेब्स आपकी काफी रिवीजन हो चुका हो, तो आपको पता चल जाएगी हाँ ये वोकेब तो मुझे याद हो चुकी है। दोस्तों उनमें जो वोकेब आपको नहीं याद हुई ना, उनके नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिए और उनको आप बार बार रिवीजन कीजिए। तो दोस्तों ये वोकेब की डिटेल स्टडीज थी। दोस्तों इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन। दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन का क्या है कि प्रीलिम्स में थोड़ा वेटेज कम है, लेकिन आपको करना क्या है कि आपको मेंस के हिसाब से भी अभी तैयार होना है दोस्तों, मेंस। तो दोस्तों मेंस के लिए भी क्या करना है, आपको एक क्लोज टेस्ट, एक पैसेज, ये तो दोस्तों प्रीवियस ईयर से सोल्व करने हैं आपको। और दोस्तों आपको एक रीड करना है अनसीन पैसेज डेली, अनसीन पैसेज। दोस्तों ये सारी चीजें आपको डेली बेसिस पे करनी है। दोस्तों आपको एक क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करना है, आपको एक पैसेज डेली जो प्रीवियस ईयर का है उसको प्रैक्टिस करना है, और दोस्तों आपको एक रीड अनसीन पैसेज है उसको आपको डेली पढ़ना है। दोस्तों आपको रीड करना पड़ेगा बार बार इंग्लिश को, और दोस्तों आपको इंग्लिश के अंदर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे मान लो आपको ये पता चल जाए कि हाँ इस सेंटेंस में यहाँ एरर है, अगर मान लो आपको एग्जैक्ट एरर का भी नहीं पता रहे, लेकिन आपको अगर ये पता चल गया ना कि यहाँ पे एरर है, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए इंग्लिश के लिए। तो दोस्तों मेंस के लिए आपको ये मतलब आपको अभी से शुरू करना है, और मेंस तक भी ये चीजें चालू रखनी है कि एक क्लोज टेस्ट, एक पैसेज और एक अनसीन पैसेज। दोस्तों जब अगर आप ये कंप्लीट तैयारी कर लेंगे ना, तो आपको मेंस के लिए अलग से कोई भी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पे मैंने कंप्लीट वो डिस्कस किया है कि इंग्लिश में किस तरह से आपको ग्रामर को तैयार करना है, किस तरह से वोकेब को तैयार करना है, और दोस्तों किस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट को तैयार करना है। दोस्तों इसके बाद में ये अपनी प्रैक्टिस डेली हो रही है, इसके बाद आपको दोस्तों मॉक्स लगाने हैं। दोस्तों मॉक्स में आप डेली के 2 सेक्शनल मॉक लगाइए। दोस्तों डेली के 2 अगर आप सेक्शनल मॉक लगाते हैं और उनमें मान लो 25-25 क्वेश्चन, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, आप 7 से 8 मिनट में एक मॉक टेस्ट खत्म हो जाएगा, मतलब 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर आपके दोनों डेली के जो 2 सेक्शनल मॉक है। दोस्तों जब आप सेक्शनल मॉक दे चुके होंगे, उसके बाद में आपको मॉक एनालिसिस किस तरह से करना है, मैंने अपने वीडियो में भी बताया कि आपको एक नोटबुक लिखनी है, उसमें सबसे पहले आपने टोटल कितने अटेम्प्ट किए, राइट कितने, रॉन्ग कितने, और दोस्तों परसेंटाइज आपकी क्या है, क्या मिस्टेक्स क्या रही है, वो पूरी कंप्लीट नोट डाउन करनी है, और उस कॉपी को दोस्तों बार बार पढ़ना है। तो दोस्तों ये डिटेल स्ट्रेटजी थी इंग्लिश की। दोस्तों मैं बिना कोई आपसे कोई बिना कोई पेड चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं, उसके बाद आपको कंप्लीट इतना बेहतरीन तरीके से अगर आपको बता रहा हूँ, तो दोस्तों आपका सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों आप कर भला तो हो भला वाली चीज़ हमेशा विश्वास रखिए कि आप अगर मैं आपको कोई चीज़ ऐसी चीज़ें बेहतरीन आपको अगर बता रहा हूँ, तो दोस्तों आपकी सिर्फ इतनी सी जिम्मेदारी कि मेरे चैनल को आप थोड़ा सा ग्रो करवाइए, और दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करते हैं मैथ्स की स्ट्रेटेजी। दोस्तों मैथ्स में मेरा जो स्कोर था 47.5 था। दोस्तों इस स्कोर तक पहुंचने के लिए मैं हमेशा आपको 3 से 4 फॉर्मेट के अंदर तैयारी का जो बताता हूँ डिटेल डिस्कशन। पहला है कि कंप्लीट सिलेबस,
दोस्तों आपको सबसे पहले मैथ के जितने टॉपिक है, मैथ्स में मान लो अर्थमेटिक है, एडवांस है, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, जो भी है, सबसे पहले आपको कंप्लीट सिलेबस करना है। उसके बाद दोस्तों रिवाइज नोट्स। दोस्तों आपको अपने डिवाइस जो नोट्स है, ये क्लास वाले जो आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, और मेरा पर्सनल सजेशन है कि मैंने तो गगन प्रताप सर से पढ़ा, और उसके बाद में मैथ्स मैंने गगन प्रताप सर से पढ़ा, और उसके बाद मेरा जो स्कोर रहा वो हमेशा 47.5 या 50 आउट ऑफ 50 दोस्तों ये रहा। तो आपको रिवाइज नोट्स करने। उसके बाद थर्ड आपको दोस्तों प्रैक्टिस। दोस्तों ये डेली है, और आपको दोस्तों डेली 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। दोस्तों आपको सॉलिड, जब आप कोई भी बुक उठा लीजिए, मान लीजिए मैं आपको एक और बुक रिकमेंड कर देता हूँ, जो गगन प्रताप सर की जो बुक है 8000 प्लस। दोस्तों इसमें से आप डेली 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों अगर आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये 80 दिन में 80 दिन में ये किताब कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप इसको 2 बार कंप्लीट कर लेते हैं, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि मैथ्स में किसी भी तरह का आपको कोई डाउट रहेगा। दोस्तों 100 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करना है। इसके बाद दोस्तों मॉक्स। मॉक्स में दोस्तों डेली आपको 2 सेक्शनल, दोस्तों सेक्शनल मॉक्स आपको डेली लगाने। इसके बाद में आपको दोस्तों करना है मॉक एनालिसिस। दोस्तों मॉक एनालिसिस में वही आपको एक और नोटबुक बनानी है, जहाँ पे आपको सारा लिखना है, टोटल अटेम्प्ट राइट कितने हुए, रॉन्ग कितने हुए हैं, और आपकी मिस्टेक क्या रही है, आपकी परसेंटाइल क्या रही है। मिस्टेक्स तो आप नीचे डिटेल में लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, नोट कीजिए, और टॉपिक लिखिए कि कौन से टॉपिक से आपके बार बार मिस्टेक हो रही है। तो दोस्तों मैंने ये पूरी डिटेल स्ट्रेटजी बताई है मैथ्स के लिए। अगर आप इतना कर लेते हैं ना दोस्तों, तो आपको 47.5 या 50/50 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों ये आपको वो एक्चुअल स्ट्रेटजी है जो मैं नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉलो करके यहाँ से सीजीएल के सिलेक्शन तक पहुंचे। और दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं सीएचएसएल की। दोस्तों अगर आप इतना कर लेते तो आप सीजीएल को क्रैक कर सकते हैं, तो सीएचएसएल एग्जाम है। तो दोस्तों मैथ्स के लिए कंप्लीट डिटेल स्टडी हो गई। इसके बाद दोस्तों हम करते हैं जीके जीएस के लिए। दोस्तों आपको एक और चीज बता दूं, कभी कभी क्या है कि इसका जो एग्जाम है, कभी कभी ये थोड़ा लक बेस भी रह जाता है, और कभी कभी दोस्तों ऐसी चीजें आ जाती है जो अपन मतलब ऐसी चीजें आ जाती है कि अपन उनकी उम्मीद नहीं करते। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको बेसिक पढ़ना है इसका। बेसिक मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और दोस्तों करंट अफेयर्स। दोस्तों ये वो चीजें कि आपको बेसिक क्या पढ़ना है। जैसे आपने हिस्ट्री उठाया, दोस्तों आप ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं, या दोस्तों आपने कोई कोचिंग या पेड कोर्सेज वगैरह कुछ भी ले रखा है, यूट्यूब से आप पढ़ना चाहते हैं, दोस्तों आप सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन तैयार कीजिए। जैसे मान लो हिस्ट्री में बेसिक क्वेश्चन, जैसे मुगल एम्पायर है, गुलाम मल्क, तुगलक वंश, जो भी सारी चीजें दोस्तों हिस्ट्री में। पॉलिटी में दोस्तों आपको पता है कि संविधान है, आर्टिकल्स है, अनुचित आर्टिकल है, कितने अनुसूची है। दोस्तों ये मतलब आपको बेसिक पूरा आना चाहिए कि दोस्तों अगर आपको एडवांस लेवल पे कुछ आए ना आए, लेकिन आपका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। ज्योग्राफी के अंदर मान लो कि देश में क्या क्या चीजें हैं, भौगोलिक दृष्टि से नदियां कहाँ पे है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, कितने महासागर है, समुद्र है, जो भी दोस्तों रेलवे लाइन्स है, क्या है, कितनी सारी जो है कि ज्योग्राफी में। इकोनॉमिक्स में दोस्तों आरबीआई क्या है, बैंकिंग सिस्टम क्या है, और दोस्तों हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस तरह की है, हमारे देश में बेरोजगारी चक्कर, बेरोजगारी दर वगैरह, ये सारी चीजें, और दोस्तों साथ ही जनगणना वगैरह जो भी है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होगी। और करंट अफेयर्स अगर दोस्तों आपके पास टाइम है तो आप करंट अफेयर्स 10 से 5 मिनट डेली पढ़िए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है करंट अफेयर्स के लिए, तो दोस्तों आप इनको लास्ट के मंथ में 1-2 महीने में आप देख लीजिए एक बार करंट अफेयर्स। इस पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना दोस्तों, आपको ज्यादा फोकस हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पे करना है। दोस्तों यहाँ से 3-3, 4-4 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आ गए, 4 आ गए, 3 आ गए, 5 आ गए। दोस्तों ये कभी कभी रेशियो अलग अलग रहता है, कभी 5 यहाँ से आ गए, कभी 4 यहाँ से आ गए। तो दोस्तों आपको इसका सबसे पहले बेसिक कंप्लीट करना है किसी भी बुक से या किसी भी टीचर से। उसके बाद दोस्तों आपको करना है प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस। दोस्तों
प्रीवियस ईयर की आपको प्रैक्टिस किसी भी बुक से मान लो पिनेकल की ले लीजिए, या फिर जो राकेश यादव सर की है वो जीके की बुक ले लीजिए, कोई सी भी आप जो एसएससी अड्डा 247 की जो स्टैटिक जीके की बुक है पवन मोरल सर की वो ले लीजिए। दोस्तों प्रीवियस मैंने जो पढ़ा था प्रीवियस जो पवन मोरल सर की स्टैटिक जीके की बुक है और उनकी क्लासों से दोस्तों मैंने पढ़ा था, तो मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार यूट्यूब पे जरूर सर्च कीजिए पवन मोरल सर। और दोस्तों ये प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी है आपको डेली दोस्तों 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं डेली, 50 क्वेश्चन। दोस्तों आपको प्रैक्टिस किस तरह से करना है कि आप डेली मान लो कोई टॉपिक उठाया आपने, मान लो आज हिस्ट्री पढ़ने, तो आप उसके पहले 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में लगभग आपको 400 से 500 600 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होंगे दोस्तों। साथ ही आपको यहाँ पे केमिस्ट्री साइंस, मतलब आप मैं सिर्फ साइंस लिख देता हूँ। साइंस में दोस्तों बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो की होनी चाहिए, वहाँ से भी 5-7 क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको प्रैक्टिस कैसे से करनी है, डेली 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। और इसके बाद है दोस्तों मॉक्स। दोस्तों मॉक्स में आपको यही रहेगा, सिर्फ 2 सेक्शनल मॉक आपको डेली लगाने। और इसके बाद है दोस्तों एनालिसिस। दोस्तों जीके जीएस में आपको क्या करना है, जब आप सेक्शनल मॉक दें और जब आप इसका फाइनल सॉल्यूशन देखें तो इसके जो ऑप्शन है उन पे भी आप एक बार नजर देखिए। और दोस्तों इनके नीचे जो एक बार पूरा डिटेल सॉल्यूशन लिखा होता है उसको भी आपको कंप्लीट पढ़ना है। और मॉक एनालिसिस के वही आपको नोटबुक बनानी है, उसमें लिखना है आपको कि कितना मतलब कितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने आपके रॉन्ग है, कितने सही है, कौन से टॉपिक में आपको मिस्टेक्स आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। दोस्तों अगर जिस भी टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत आ रही है उसको एक बार दोबारा से पढ़िए, लर्न कीजिए। और दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। दोस्तों ये वो चीज़ें थी जीके जीएस रीजनिंग इंग्लिश और मैथ्स की, मैंने यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट स्ट्रेटेजी डिस्कस की। अगर आप ये रोड मैप फॉलो कर लेते हैं दोस्तों, प्रीलिम्स नहीं मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप सीजीएल के मेंस तक को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों ये वो रियल अप्रोच है, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो नो डाउट आप सिलेक्शन तक पहुंचेंगे और बिना किसी मिस्टेक्स के। और दोस्तों आपको कोई भी कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियोस को देखना है और किस तरह से एक स्टेप बाय स्टेप आपको स्टडी करनी है। दोस्तों इस वीडियो में हमने कंप्लीट डिस्कस किया है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आप मेरे वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिस्कस करता हूँ जो एंड में रहती है। तो गाइस ये पूरा वो CHSL 2025 के लिए डिटेल स्ट्रेटेजी थी जो प्रीलिम्स और मेंस तक को क्रैक कर सकता है। दोस्तों अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, मेरी वीडियोज आपको अच्छी लग रही है, तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। और दोस्तों किस टॉपिक पे आप ज़्यादा वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद गाइस।